अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामिल मीर और आप देख रहे हैं नई खबर। नाजरीन, 20 सितंबर को नवाज शरीफ साहब ने एपीसी से खिताब करते हुए अपने चंद करीबी साथियों का नाम लिया था। एक नाम जो उन्होंने लिया था वो मीर शकीलुर रहमान का था। मीर शकीलुर रहमान जंग ग्रुप के मालिक हैं और आजकल नैब के एक केस के अंदर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मीर शकीलुर रहमान जिस केस के अंदर गिरफ्तार हैं और जो गैर कानूनी तौर पर अराजी हासिल करने का इल्ज़ाम है मीर शकीलुर रहमान के ऊपर, ये नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब के दौर में इन्हें ये सरकारी अराजी गैर कानूनी तौर पर दी गई थी, जिसके ऊपर नैब ने इल्ज़ाम लगाया है कि नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त ये सियासी रिश्वत के तौर पर ये अराजी मीर शकीलुर रहमान को दी थी। तो आज के वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि जंग ग्रुप और जो नवाज शरीफ है इनका ताल्लुक कितना पुराना है, कैसे जंग ग्रुप ने नवाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब बनाने में एक भरपूर कैंपेन की थी और अहम किरदार अदा किया था। आज इस किताब का मैं रेफरेंस पेश करूंगा। ये ज़ियाद शाहिद साहब ने ये किताब लिखी है, मेरे दोस्त नवाज शरीफ। इस किताब के अंदर ज़ियाद शाहिद साहब उस दौर के वाक़यात बयान करते हैं और ज़ियाद शाहिद साहब ने बताया कि जब वो जंग फोरम के इंचार्ज थे तो उस वक्त अपने लाहौर के ऑफिस में, जंग के लाहौर के ऑफिस के अंदर मौजूद थे, तो एक रोज़ मीर खलीलुर रहमान जो मीर शकीलुर रहमान के फादर थे वो उनके पास आए और ज़ियाद शाहिद को पंजाबी में बोला, उठ ज़िया मेरे नाल चल। जिसके बाद मीर खलीलुर रहमान और ज़ियाद शाहिद गाड़ी में बैठ के गवर्नर हाउस लाहौर की बिल्डिंग की तरफ रवाना हो गए और जब वो लाहौर के गवर्नर हाउस की अकबी दरवाजे से गवर्नर हाउस के अंदर दाखिल हुए तो उसके बाद उन्हें गवर्नर साहब के कमरे के अंदर ले जाया गया। जनरल जिलानी उस वक्त पंजाब के गवर्नर थे और इससे पहले वो ISI के सरबराह भी रह चुके थे और इस हैसियत से उन्होंने नेशनल अवामी पार्टी के सरबराह वली खान के खिलाफ एक रेफरेंस भी तैयार किया था और इस रेफरेंस के हवाले से ही वली खान, अजमल हटक और चंद बलोच लीडरों के खिलाफ मुकदमात दायर करने की सिफारिश भी की गई थी। तो जब जनरल जिलानी गवर्नर पंजाब थे तो उस वक्त ज़ियाद शाहिद साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि जब वो मीर खलीलुर रहमान के पीछे गवर्नर साहब के कमरे में दाखिल हुए तो उस वक्त कोई भी तीसरा बंदा उस कमरे के अंदर मौजूद नहीं था। मीर खलीलुर रहमान से गवर्नर पंजाब जो उस वक्त थे जनरल जिलानी, वो बड़ी गर्मजोशी से मिले, जबकि ज़ियाद शाहिद अपनी किताब में लिखते हैं कि वो मेरे से शनासा ज़रूर थे लेकिन मेरे साथ जब वो मिले तो गर्मजोशी का वो आलम नहीं था जो मीर खलीलुर रहमान से मिलते हुए था। ज़ियाद शाहिद साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मीर खलीलुर रहमान साहब ने किसी तमहीद के बाद बोला कि मैं बंदा ले आया हूँ, मेरा बेटा शकील अखबार का इंतज़ाम संभालता है, ताहम लिखने पढ़ने का काम ज़ियाद शाहिद के ज़िम्मे है। इन दिनों जंग फोरम का बहुत चर्चा था। तो जब ये मुलाकात शुरू हुई थी तो इस वक्त गवर्नर साहब ने जो बातें की थी, ज़ियाद शाहिद साहब ने अपनी किताब में उनका खुलासा लिखा है। खुलासा ये था कि इत्तफाक लिमिटेड वाले मियाँ शरीफ का बेटा नवाज शरीफ है, जिसके बारे में जनरल ज़ियाउल हक ने कहा है कि इसे सियासत में बहुत आगे लेकर जाना है। इन दिनों सियासी जमातों पर पाबंदी थी, लिहाजा कुछ अरसे बाद जो इलेक्शन हुआ था 1985 में, जो इलेक्शन हुआ था वो गैर सियासी जमातों पर इलेक्शन हुआ था। गवर्नर साहब का कहना था कि बड़े अखबार दो हैं, यानी 1985 में दो बड़े अखबार थे, एक नवाए वक्त था और दूसरा जंग अखबार था, जंग ग्रुप का जो अखबार था। जनरल जिलानी का यह भी कहना था कि जो नवाए वक्त के जो मालिक हैं मजीद निज़ामी साहब, उनके साथ शरीफ फैमिली और जो नवाज शरीफ साहब के जो वालिद हैं उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं, जबकि आप कराची में रहते हैं, इस वजह से आपको तकलीफ दी है, आपने इस नौजवान को भरपूर कवरेज देनी है। किताब में ज़ियाद शाहिद ये भी लिखते हैं, फिर वो मुझसे मुखातिब हुए और बोले, ये जो तुम लोगों को बुलाकर फोरम करवाते हो, नवाज शरीफ को हर अहम फोरम में बुलाया करो, हवा इसका मौजू कोई भी हो ताकि इसे मसले मसाइल का पता चले, इसकी रंगीन तस्वीरें छापो। इसके बाद मीर शकीलुर रहमान साहब ने इनसे पूछा कि आप इसे क्या बनाना चाह रहे हैं, जिस पर जनरल जिलानी का कहना था कि अभी तो वो वजीर खजाना पंजाब हैं लेकिन इन्हें लंबा सफ़र तय करना है। जिसके बाद मीर खलीलुर रहमान ने जनरल जिलानी को यकीन दिलाया कि आप जैसे कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। जिसके बाद जो जनरल जिलानी थे उन्होंने ज़ियाद शाहिद को मुखातिब होते हुए कहा कि मैंने तमाम अखबारें चेक कर लेनी है कि आपने कितनी नवाज शरीफ की तस्वीरें लगाई हैं और कितनी खबरें लगाई हैं।
जिसके बाद ज़िया शाह साहब अपनी किताब में ये लिखते हैं कि जनरल जिलानी ने कुछ टाइम के बाद अपने कमरे में रखी हुई बेल बजाई, जिसके बाद जब मुलाजिम आया तो उसे बोला कि नवाज शरीफ को बुलाया जाए। नवाज शरीफ साहब उस वक्त आए उस कमरे के अंदर जहां मीर खलीलुर रहमान मौजूद थे, ज़िया शाह मौजूद थे और जनरल जिलानी जो उस वक्त गवर्नर पंजाब थे वो मौजूद थे। तो उस वक्त ज़िया शाह लिखते हैं कि ये मेरी पहली मुलाकात थी नवाज शरीफ साहब से। नवाज शरीफ साहब से जब वो मिले तो बड़े मुतासिर भी हुए। नवाज शरीफ ने काला सूट पहना हुआ था, रेड कलर की टाई लगाई हुई थी और उनके चमकदार काले बाल थे। ये पहला मौका था जब ज़िया शाह की मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ से। और इसके बाद जो भरपूर ताउन किया गया था जंग ग्रुप की जानिब से, नवाज शरीफ को वज़ीर आला बनवाने के लिए भरपूर कंपेन की गई थी। तो ये वो मौका था जब नवाज शरीफ और जंग ग्रुप के जो मालिक थे मीर खलीलुर रहमान के दरमियान पहला एक बाज़ाब्ता राब्ता हुआ था, जिसके बाद भरपूर सपोर्ट की गई थी जंग ग्रुप की जानिब से और नवाज शरीफ को वज़ीर आला बनवाने के लिए भरपूर कंपेन की गई थी। और 1986 में जो खिलाफे ज़ाब्ता सरकारी अराजी अलाट की गई थी मीर शकीलुर रहमान को, वो भी उसी वक्त अलाट की गई थी जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे। इससे पहले कुछ अर्सा पहले कौमी असम्बली के अंदर जब 2018 के इंतखाबात से पहले जो निसार अली खान वज़ीर दाखिला पंजाब थे, तो उस वक्त भी वो फ्लोर पर स्पीच कर रहे थे और प्राइवेट टीवी चैनल्स के हवाले से बात की जा रही थी, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब ने उनके कान में बोला कि आप जियो का नाम लें। तो ये इस बात से अंदाज़ा होता है कि जो नवाज शरीफ और जो जंग ग्रुप और मीर शकीलुर रहमान के साथ कितना पुराना ताल्लुक़ है, कैसे वो अपने एक दूसरे के मफादात के हवाले से एक दूसरे को सेफ गार्ड करते हैं। और ये 1985 में उस वक्त कायम हुआ, 1985 से भी पहले उस वक्त कायम हुआ जब जनरल जिलानी ने गवर्नर हाउस लाहौर के अंदर नवाज शरीफ और मीर खलीलुर रहमान जो मीर शकीलुर रहमान के वालिद हैं उनकी मुलाकात करवाई थी। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।